नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अयोध्या यानी कि फैजाबाद लोकसभा सीट। फैजाबाद लोकसभा सीट में ही प्रभु श्री राम की मूर्ति का अनावरण, यूं कहें उद्घाटन, यूं कहें प्राण प्रतिष्ठा की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनकी तस्वीरें थोड़ा कम आई। प्रधानमंत्री के साथ में कैबिनेट मंत्री में तमाम कैबिनेट मंत्री हैं जो पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चाहे नितिन गडकरी हो या राजनाथ सिंह हो या यूं कहें अमित शाह हो। ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि मोदी जी एक अकेला सब पर भारी वाले नियम को यहां पर भी अप्लाई कर दिए। जहां पर कहा जाता है गर्भगृह में कैमरा नहीं जाता है, वहां पर भी कैमरा पहुंच गया। वैसे भी मोदी जी को लोग, विपक्ष के लोग कैमरा जीवी के नाम से जानते हैं। लोकसभा सीट का हाल हम आपको दिखाने वाले हैं। यहां का समीकरण क्या कहता है, यहां का जातीय समीकरण क्या कहता है, राजनीतिक समीकरण क्या कहता है, किस स्थिति में यहां पर भाजपा है। तमाम मुद्दे लोग भूल चुके हैं, कुछ दिनों के लिए ही सही, क्योंकि अभी विकास दिव्यकीर्ति सर ने बताया था, चुनाव जब जब आता है तब तब कोई हिंदू से डरता है तो कोई मुसलमान से डरता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। चुनाव बीत जाता है तो लगता है कि हम तो ठगे गए। तमाम चुनाव में राजनीतिक पार्टियां वादा करती हैं, दावा करती हैं, लेकिन हम इसकी बात तो बाद में करेंगे। लेकिन आज मैं आपको अयोध्या लोकसभा सीट की बात करके दिखाता हूं और मैं आपको दिखाता हूं क्या भाजपा के लिए समीकरण यहां फिट है कि नहीं है। वैसे तो 2014 में भी भाजपा जीती है, 2019 में भी भाजपा जीती है, लेकिन 2009 में कांग्रेस जीती है, 2004 में बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर चुनाव जीत चुकी है। तो चलते हैं, पूरा का पूरा राजनीतिक सामाजिक समीकरण आपको दिखाते हैं। इस सीट का 2024 का आंकड़ा क्या कहेगा ये तो भविष्य में बताएगा। 2022 का आंकड़ा क्या कहा, 2014 का आंकड़ा क्या कहा और 2019 का आंकड़ा क्या कहा है। भाई 3 चुनाव मुख्य तौर पर हो चुके हैं यहां पर। तो आते हैं, चलते हैं हम अपनी बात लोकसभा सीट से। पहली बात मैं आपको बता दूं, फैजाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी कौन होगा इसको जान लीजिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश कुमार यहां से प्रत्याशी होंगे, ये गारंटी है। इसमें 99% मुहर लग चुकी है, क्योंकि अवधेश कुमार पासी समाज से आते हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में 3 पर बीजेपी का कब्जा है, 2 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। आपको मैं बता दूं, रामलला विराजमान हो चुके हैं। 2014 में सपा को हराकर यहां पे लल्लू सिंह ने चुनाव जीता था। यहां से 2019 में भी लल्लू सिंह ने चुनाव जीता। ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, और ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि लल्लू सिंह की उम्र लगभग 67 साल हो चुकी है। और ऐसा कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में बीजेपी के अंदर खुद चर्चा होती है, 70 साल के बाद आपको मार्गदर्शन मंडल में बैठाया जा सकता है। तो 67 के हो चुके हैं, तो हमें नहीं कहेंगे टिकट कट जाएगा, लेकिन संभावनाएं व्याप्त हैं। जो राजनीतिक खबर आपको आती रहती है। विधानसभा सीटों की स्थिति में बात करूं, 5 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां पर 2022 की बात करते हैं, 3 पर भाजपा, 2 पर सपा गठबंधन। अयोध्या विधानसभा पर भाजपा के वेद प्रकाश गुप्ता, बीकापुर सीट पर भाजपा के अमित सिंह, रुदौली सीट पर भाजपा के रामचंद्र यादव, गोसाईगंज सीट पर सपा के अभय सिंह, मिल्कीपुर सीट पर अवधेश प्रसाद। मैंने शायद शुरुआत में अवधेश कुमार बोल दिया था, इसके लिए माफी चाहूंगा। अवधेश प्रसाद शेड्यूल कास्ट से आते हैं और इनका मैं रिकॉर्ड आपको बता दूं, 9 बार से लगातार विधायक हैं। 9 बार से कहीं ना कहीं लगातार विधायक हैं, समाजवादी पार्टी में इस समय हैं और वरिष्ठ नेता हैं, पासी समाज से आते हैं। और 2019 का चुनाव परिणाम क्या कहता है, लल्लू सिंह को 5,29,021 वोट मिले थे, 65,477 वोटों के अंदर से चुनाव जीते थे। ध्यान दीजिएगा, 2019 में बहुत कम मार्जिन था, 65,477।
गठबंधन प्रत्याशी आनंद सेन यादव पूर्व सांसद मित्र सेन यादव के पुत्र हैं। 4,63,544 वोट मिले, दूसरे नंबर पर थे। तीसरे नंबर पर निर्मल खत्री 53,383 वोट, यानी कि भाजपा को 49%, सपा को 43%, कांग्रेस को 5%, अन्य को 5% वोट यहां पर मिला हुआ है। और उसके बाद 2014 की बात देख लीजिए भाई, वहां पर गठबंधन था, यहां तो गठबंधन था नहीं 2014 में। 2019 में गठबंधन था। लल्लू सिंह को 4,91,761 यानी कि 49% वोट मिले, फिर से इनको एक तरह से। 2,82,775 वोट समाजवादी पार्टी के मित्र सेन यादव को मिले। बहुजन समाज पार्टी को भी वोट मिले, 2,82,000 का वोट का अंतर था यहाँ पर। 2,08,986 21% भाजपा को, सपा को, और बसपा को 13%, और यहाँ पर कांग्रेस को भी 12%, यानी कि विपक्ष के बाद बहुत सारे वोट मौजूद हैं। लेकिन बसपा तो गठबंधन में आएगी नहीं, उसको आपको जान ही रहे हैं। बसपा गठबंधन में आ भी सकती है, क्योंकि अभी तो कोई पूरा का पूरा डिटेल हुआ नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के सुर कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। नेता अपने माँ बाप के नहीं होते तो हमारे आपके क्या होंगे, जब जहां देखेंगे वहां मुड़ जाएंगे, इसकी बात जान लीजिए भैया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सपा बसपा अगर चुनाव साथ में लड़ती है, कांग्रेस चुनाव में लड़ती है, तो टक्कर दी जा सकती है, लेकिन इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है, आप देख सकते हैं। और हम बात करते हैं यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है, अब की बार बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ रही है, और बीजेपी का जो फोकस है वो कोर हिंदुत्व पर है। बीजेपी का मतलब वो अपने विकास के नाम पे वोट नहीं मांग सकती। वो अगर विकास के नाम पे, वैसे मैं जानता हूं, चाहे प्रधान का चुनाव हो, चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव हो, चाहे विधायकी का चुनाव हो, अधिकतर दशाओं में जो जनता होती है वो विकास के नाम पे वोट देती नहीं है, मैं जानता हूं एकदम अच्छी तरह से। जैसे प्रधानी का चुनाव होता है तो लोग दारू मुर्गा पर वोट देते हैं, विधायकी का चुनाव होता है तो देखते हैं कैडू फॉर्च्यूनर के अगर पीछे दौड़ रही है उसको वोट देते हैं, जाति समीकरण के हिसाब से वोट देते हैं, रिश्तेदारियों के हिसाब से वोट देते हैं। एक ईमानदार आदमी खड़ा हो जाए, वो का कोनो आदमी वोट नहीं देगा, वो ये नहीं कहेगा अरे वो, या तो आदमी कहेगा इसके पास तो कुछ है, ये नहीं है। ईमानदार आदमी के पास तो वास्तव में कुछ नहीं रहेगा। लोग चाटू धर फॉर्च्यूनर जगह पीछे देखेंगे बहुत पैसा वाला है, पूरा जिला अपना जो है ना पैसे मून देगा, यहाँ पर ये बनवा देगा वो बनवा देगा। चुनाव जीतने के बाद पता लगा दिल्ली में रह रहा है, अगला आदमी बम्बई में रह रहा है, सऊदी में रह रहा है, मतलब विदेश में रहता है वो दिन। तो यहाँ का जो हिसाब किताब है वो सपा बसपा के गठबंधन के पक्ष में है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन गठबंधन तो होगा ही नहीं, तो उसकी बात ही नहीं की जाए। अवधेश प्रसाद जो है यहाँ से चुनाव जीत लड़ेंगे और अच्छी खासी लड़ाई के लिए टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि बसपा के कैडर बॉर्डर जो हैं वो भी नाराज हो चुके हैं बसपा से, और बहन जी को लेकर के तमाम लोग अभी आकलन कर रहे हैं कि अभी गठबंधन में जा सकती हैं, क्योंकि उनका नाम मायावती है। वो कब किसको धक्का दे दें, कब किसको झटका दे दे काम निकालने के बाद, कोई भरोसा है नहीं। तो ये है लोकसभा फैजाबाद सीट का हाल। और आपको तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत सारी खबरें हम आपको लाते रहेंगे। नमस्कार।